इस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट को शुरुआत ही इस वाक्य के साथ करनी पड़ी कि इस केस के फैक्ट एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बताते हैं जो न्यायिक निर्देशों के प्रति निरंतर अवहेलना तथा अपने कानूनी व वित्तीय दायित्वों के प्रति विमुखता का व्यवहार दिखाता है। पेटिशनर का यह व्यवहार किसी व्यक्ति के वित्तीय दायित्वों तथा कोर्ट के ऑर्डर्स के प्रति बेपरवाह नजरिए का जीता जागता उदाहरण है। इससे अदालत के कामों में सुचारूपन में भारी कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत कठोर है, जो दिखाती है कि चेक बाउंस वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट सब लिटिगेंट से किस आचरण की उम्मीद करता है। इस अपलेंट सतीश भट्ट और इसके साथी विश्वनाथ को 138 एनआई एक्ट के मामलों में ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाकर कुल 5 करोड़ की आर्थिक देनदारी और 10 महीने कारावास की सजा सुनाई थी। सेशंस कोर्ट के सामने अपील करने पर अपीलेट कोर्ट को यह सब कुछ अर्थहीन लगा और उन्होंने अपील को खारिज कर दिया। जो हमारे नए साथी हैं, एडवोकेट्स हैं, कानून सीखने के इच्छुक दूसरे विद्यार्थी हैं, वे इस केस में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत प्रमुख सिद्धांत लायबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली को भी समझाया है। जॉइंट एंड सेवर लायबिलिटीज किस तरह से होती हैं, उस बात को भी कोर्ट ने इस हमारे फैसले में सुनाया है। जब किसी कानूनी इकाई पर, जैसे कंपनी पर, एक्सीडेंट मामलों में परिवहन वालों पर कोई देनदारी बनती है और देनदार एक से अधिक होते हैं तथा लेने वाला केवल एक ही होता है, तो ऐसे में उन देनदारी की बात को कैसे निपटाया जाता है, यही लायबिलिटी जॉइंट एंड सीवियर होती है। यहाँ पर शिकायतकर्ता एक था, जबकि उसके देनदार जो आरोपी और अभियुक्त थे वे 2 थे। सेशंस कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद दोनों अभियुक्तों ने हाई कोर्ट के सामने अपनी गुहार लगाई। हाई कोर्ट के सामने दोनों ने 3 जुलाई 2018 को एक लिखित अंडरटेकिंग या समझौता जैसा कुछ दिया कि वे दोनों कुल मिलाकर 4,63,50,000 रुपये कंप्लेनेंट को देंगे, जिसमें से 73,50,000 रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं और शेष रकम को वो किस्तों में चुका देंगे। रकम दिए जाने का शेड्यूल भी उस अंडरटेकिंग के पैरा 6 या 7 में लिख दिया गया था। यह भी लिखा गया था कि यह राशि दोनों अभियुक्तों के द्वारा बराबर बराबर चुकाई जाएगी। इस अंडरटेकिंग में यह भी शर्त रखी गई थी कि यदि दोनों में से किसी भी अभियुक्त ने अपना हिस्सा ना चुकाया तो उन दोनों को जिम्मेदार माना जाएगा और कानून मुताबिक एक्शन उन पर लिया जाएगा। इस लिखित अंडरटेकिंग या समझौते के आधार पर हाई कोर्ट ने उन दोनों अभियुक्तों की सजा को सस्पेंड कर दिया और उनको जमानत पर छोड़ दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि पेमेंट के लिए आगे अब और समय नहीं दिया जाएगा। अंडरटेकिंग के अनुसार विभिन्न किस्तों को देने के बाद यह मामला हाई कोर्ट के सामने 15 मार्च 2019 को लिया जाना था, जबकि यह वास्तव में 20 मार्च 2019 को लिया गया। 20 मार्च 2019 को कुछ पैसा देकर अभियुक्तों ने हाई कोर्ट से और समय को बढ़ाने की गुजारिश की थी, जबकि आपको याद होगा शुरू में हाई कोर्ट ने कहा था कि हम अब आगे समय नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जैसा कि कोर्ट्स आमतौर से करते हैं वो थोड़ा सा मुलायम हो जाते हैं, तो उन्होंने 20 अप्रैल तक समय बढ़ा दिया हाई कोर्ट ने। लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि पैसा ना चुकाए जाने पर बिना किसी फर्दर ऑर्डर के ही यह बेल खारिज करके अभियुक्तों को कस्टडी में ले लिया जाएगा। यह कब की बात है? यह 20 मार्च की बात है और उसको तारीख को उन्होंने 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। लेकिन 20 अप्रैल की तारीख से पहले ही 16 अप्रैल को अभियुक्त सतीश भट्ट ने एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगाई, हाई कोर्ट के सामने, कि उसने अपने हिस्से का 50% या 1,95,00,000 रुपया चुका दिया है। ऐसे में अभियुक्त सतीश भट्ट ने इस केस से अपना छुटकारा चाहा और अपनी सजा को खत्म करवाना चाहा। जब हाई कोर्ट ने यह सब देखा सुना तो हाई कोर्ट को बहुत क्रोध हुआ। हाई कोर्ट ने उन अभियुक्तों के बेल ऑर्डर निरस्त कर दिए और उन दोनों अभियुक्तों को कस्टडी में ले लिया और इस तरह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में दूसरा अभियुक्त विश्वनाथ आया। उसने कहा कि मेरी और सतीश भट्ट की पार्टनरशिप 40 और 60 के अनुपात में थी, यानी कि मेरा हिस्सा 40% था, सतीश भट्ट का हिस्सा 60% था। इस हिसाब से जो टोटल देनदारी बनती है उसे अपने हिस्से का 60% देना चाहिए, जो उसने अभी तक सिर्फ 50 दिया है, और मुझे 50 ना देकर केवल 40% धन ही देना होगा।
उसने कहा कि मुझसे 50% धन ना लिया जाए। यहाँ कोर्ट शिकायतकर्ता को पूरा धन देने के बारे में और अभियुक्त विश्वनाथ के द्वारा अपनी पार्टनरशिप डीड को उठाकर घूमने के बारे में अपना हवाला देने वाला था। विश्वनाथ का कहना था कि मैं तो केवल 40% धन ही दे सकता हूं। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। इन पार्टनरशिप या साझेदारी फर्म या छोटी कंपनियां, इनको हमेशा ही ये देखने में आता है कि जैसे ही बाहर से संकट आता है तो इसके सब पार्टनर्स और डायरेक्टर्स वगैरह में आपसी कलह शुरू हो जाती है। वे फर्म या कंपनी की चिंता छोड़कर अपनी व्यक्तिगत चिंता में लग जाते हैं। इससे एक और बिजनेस डूब जाता है, वहीं आपसी विश्वास खत्म हो जाता है और बाहरी संकट को सुलटाने में किसी भी पार्टनर की या डायरेक्टर की रुचि नहीं बचती है। वही यहां भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए कहा कि अभियुक्तों की साझेदारी या पार्टनरशिप का हिस्सा कितना कितना है, यह उनका आपसी और अंदरूनी मामला है। लेकिन इस आधार पर जो बाहर से आने वाला शिकायत करता है, जिसकी देनदारी बनती है जिसकी तरफ, उस शिकायतकर्ता को तो कोई दोष नहीं है, तो उसको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि शिकायतकर्ता ने आपकी दोनों की जो पार्टनरशिप डीड थी उस पर दस्तखत नहीं किए थे, वे दस्तखत आपने किए थे, इसको आप समझें। शिकायतकर्ता को उसकी पूरी राशि 4,63,50,000 रुपया मिल जानी चाहिए। इसको कैसे देना है ये आप दोनों को डिसाइड करना होगा और इसको आप दोनों अपनी फर्म के भीतर बैठकर डिसाइड करेंगे। यह निर्णय आपका आपकी फर्म से बाहर नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण से यहां कुल देनदारी जो है वो 4,63,50,000 रुपया थी। अब लेने वाले को इस बात का क्या पता है कि देने वालों की आपसी भागीदारी कितने कितने प्रतिशत है। बाहर तो लोग आपको एक फर्म के रूप में जानते हैं। आपकी भागीदारी बाहर वाली पार्टीज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भागीदारी का हिस्सा आपका अपना आपसी मसला है। इसे आप बाहर वाले लोगों की देनदारियां रोककर नहीं सुलटा सकते हैं। बाहर वाले की रकम चुका दीजिए। आपका भीतरी झगड़ा आप लोग आपस में बैठकर विचार विमर्श करके दूसरों का सहारा लेकर तब उसको सुलटाइए। यहां पर 4,63,50,000 रुपया जो शिकायतकर्ता को मिलना है उसे पूरा चुकाइए, चाहे पार्टनर ए दे या पार्टनर बी दे। यह आप लोग बाद में आपस में तय करना कि किसको कितने प्रतिशत देना था। 40% किसको देना था और 60% किसको देना था। यानी कि दोनों पार्टनर्स बाहर वाले के लिए अलग अलग नहीं होते हैं, वे एक फर्म के रूप में इकट्ठा होते हैं। तो इस प्रकार बाहर वाली पार्टी के लिए पार्टनर्स अपने हिस्से के लिए तो देनदार होता ही है, सारी की सारी देनदारी के लिए भी जिम्मेदार होता है। यही सिद्धांत लायबिलिटी जॉइंट एंड सीवियर कही जाती है। जॉइंट सबकी साझी और सीवियर जो सबकी अपनी अलग अलग हो। तो सबकी जो देनदारी है फर्म की, वह सब पार्टनर्स की देनदारी भी है और जो उसके हिस्से का है उतने हिस्से की देनदारी भी उसकी है। उतने हिस्से की देनदारी होने के लिए वह सेवर कहलाती है और बहुत सारी की सारी फर्म की देनदारी भी उसके सिर पर टिकी हुई है, इसके लिए वह जॉइंट कहलाती है। तो यह जॉइंट और सेवर लायबिलिटी होती है। यही बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त विश्वनाथ पर, जो खुद को 40% धन ही देने की बात कर रहा था, उस पर 5 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाते हुए अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई पुरानी शर्तें जस की तस लागू रहेंगी। अब इन दोनों अभियुक्तों को सबसे पहले कंपनी की जो बाहर की देनदारी है उनको चुकाना होगा। उसके बाद ये आपस में इस हिसाब को कैसे सेटल करते हैं वो इनका आपसी मामला है। आपस में सुलटाते हैं या कानून का सहारा लेकर बाहर कोर्ट के पास लाते हैं, उसके लिए जो शिकायत करता है, लेने वाला है, उसको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। यही जॉइंट एंड सीवियर लायबिलिटी ऑफ द फर्म्स होती है।
यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहाँ कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुँचेगी। हम पहुँचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।